अभी सब लोग अपना कैमरा ऑन करें, और ये सिर्फ 13 लोग हैं इस वक्त क्लास में। हेलो, मैं कह रहा हूँ सब लोग अपना कैमरा ऑन करें। ओके, सो हमने जो लास्ट टाइम एल्गोरिदम देखी थी, टू प्रोसेस सॉल्यूशन वाली जो एल्गोरिदम थी, ये इसमें क्या मसला था? हाँ भी नुमानुल हक। यस सर। इसमें क्या मसला था? किस चीज में सर? ये जो एल्गोरिदम हमने लास्ट टाइम देखी थी, टू प्रोसेस सॉल्यूशन वाली। सर याद नहीं है। गुड। मोहम्मद जैन। सर वो जो जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे टर्न को प्लस प्लस कर रहा था, तो एक प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम था तो वो बहुत ज्यादा जा रहा था। क्या हो रहा था? सर जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे हम टर्न कर रहे थे, टर्न को वैल्यू चेंज करके, तो जो दूसरा प्रोसेस, जब एक प्रोसेस ज्यादा टाइम लेता था तो वो दूसरा प्रोसेस वहां पे जब एक प्रोसेस टर्निंग नेगेटिव नहीं कर रहा था, मतलब वो चली जा रहा था, तो वो एक ही प्रोसेस चला, दूसरे प्रोसेस को टाइम नहीं मिल रहा था। जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन की जो जनरल फ्रेमवर्क था उसमें 3 चीजें थी, उनमें से क्या खराबी थी? तुमने बड़ी वेग बात की है। सर जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन पे काम कर रहा था और वो उसी पे काम कर रहा और टर्न को चेंज नहीं कर रहा था, तो दूसरा जो प्रोसेस था उसे टाइम नहीं मिल रहा। हाँ जी, कोई और मजीद प्रिसाइज जवाब दे सकता है? सर हमने किया था कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रोग्रेस है ना उसमें यह है कि दूसरा जो है वो तो आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन जो टर्न को फ्लिप नहीं करेगा तो इससे दूसरा जो है वो वेटिंग स्टेट में वो रुका रहेगा। तो इस हाँ तरह जी, ये इसने जो लफ्ज यूज किया ना, प्रोग्रेस, ये है की वर्ड इन दिस क्वेश्चन, कि वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा। ओके, तो ये सोल्यूशन जो था इसमें प्रोग्रेस नहीं थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन थी, प्रोग्रेस नहीं थी। तो अब ये एक हम सोल्यूशन आज देखते हैं, पैटरसन सोल्यूशन, जिसके अंदर होपफुली ये जो मसला है इसका हल मौजूद है। तो इसमें हमारे पास 2 डेटा आइटम्स हैं, एक टर्न है और एक फ्लैग है। टर्न इंडिकेट्स हुज टर्न इज टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, किसकी बारी है, सीधी बात है। फ्लैग इज यूज्ड टू इंडिकेट इफ अ प्रोसेस इज रेडी टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। ये आप समझें कि भाई इसमें ना वो जो प्रोसेस है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि हाँ जी मैं एंटर होना चाहता हूँ, या आप कह लें कि वो चलने को तैयार है। ओके, तो ये 2 जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये शेयर्ड हैं, और इनको हम इस एल्गोरिथम में यूज करेंगे। एज बिफोर हमारे पास फिर वही 4 सेक्शंस हैं इसके। ये हमारा एंट्री सेक्शन है, जिसमें हमने एक तरह से इजाज़त लेनी है कि हम अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकें कि नहीं। जब तक हमारी जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है कि हम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकें, हम इधर ही इस वाइल लूप में घूमते रहेंगे। जब हालात हमारे मुआफक होंगे तो फिर हम क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद ये एग्जिट है, जहाँ पे हम जाते जाते ये जो फ्लैग है इसको फ्लिप कर जाएंगे, और फिर ये रिमाइंडर है। ओके, तो ये जो जनरल फॉर्मेट है इस एल्गोरिथम का वो है, और यहाँ पर मैंने इसको आसानी के लिए 2 कलर्स में कोड किया है। ये आप समझ लें कि ये P0 है
ओके, और ये जो है ये P1 है, ठीक है। एल्गोरिथम के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये कोड वही है, सिर्फ यहाँ पे जनरल टर्म I और J यूज हुआ है, यहाँ पे उसको मैंने 0 और 1 कर दिया ताकि हम जब इसको डिस्कस करें तो आसानी रहे। तो अब यहाँ पर मसलन फर्ज करें कि जी P0 जो है वो शुरू होता है और वो कह रहा है कि फ्लैग सब 0 इज इक्वल टू ट्रू, तो वो फ्लैग सब 0 को ट्रू सेट कर देगा। ओके, सो फ्लैग सब 0 इसने कर दिया ट्रू। ये अपनी विलिंगनेस का इजहार कर रहा है कि मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ। फ्लैग सब 0 ट्रू सेट करने से ये अपनी ख्वाहिश का या विलिंगनेस का इजहार कर रहा है कि भाई मैं आगे जाना चाहता हूँ। और टर्न को ये कर देगा 1, ये दूसरे को बारी दे रहा है, कहता है जी अगर दूसरा चलना चाहता है तो वो चल रहे। ओके, और इसके बाद ये यहाँ पर आके चेक करेगा कि क्या दूसरा चलना चाहता है और बारी उसकी है। ओके, अब यहाँ पर जो है ये दूसरा जो है राइट, ये दूसरा प्रोसेस P1 है, ये भी अगर इन मीन टाइम आ गया हुआ है, ठीक है, तो ये फ्लैग सब 1 को जो है ये ट्रू कर देगा। ओके, सो ये भी कहता है कि जी मैं भी चलना चाहता हूँ। ओके, और टर्न जो है ये उसको कर देगा 0। ओके, सो अब कीप इन माइंड के ये जो टर्न है ये या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इसके अलावा इसकी कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, सो टर्न को इसने कर दिया 0। सर एक्सक्यूज मी जी, सर, वो बिजली चली गई है तो लैपटॉप की बैटरी खराब है, जल्दी बंद हो जाता है, तो कैमरा ऑफ कर दें। कर लो। अच्छा जी, ऑलराइट, सो नाउ ये जो है ये टर्न 0 है। ओके, और फ्लैग सब 0 जो है वो ट्रू है एंड टर्न इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब ये जो है ये यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई ना। ये जो पूरी ओवरऑल वाइल स्टेटमेंट है इसको देखो, इस पूरी वाइल स्टेटमेंट को देखो, ये ट्रू है ना। यस सर। राइट, इसके नतीजे में ये जो P1 है ये यहाँ पर इस वाइल लूप में घूमना शुरू कर देगा, ठीक है, ये देखो। ओके, ये इस वाइल लूप में घूमना शुरू कर देगा। ये P0 जो है ये फ्लैग सब 1 ट्रू है। ओके, और टर्न जो है क्या वो 1 है? नो सर, अभी तो 0 है। 0 है। तो इस ओवरऑल इस वाइल स्टेटमेंट का क्या जवाब हुआ? एक मिनट, जिससे मैं पूछूंगा ना तुम ना बोलना। हाँ जी, ये बाकी सब लोगों ने भी कैमरा बंद कर लिया, बैटरी तो एक बंदे की खराब हुई थी। हाँ जी, खुबैब बिन असद, तो ये कैमरा बंद क्यों कर लेते हो तुम सारे? यस सर। कैमरा क्यों बंद है? अभी कैमरा क्यों बंद है? सर नेट वो मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं इस वजह से, मैं ऑन कर देते हैं दोबारा। हाँ जी, माहीन खालिद, क्या होगा जवाब? सर फॉल्स होगा। ये फॉल्स है, जिसके नतीजे में ये अपने क्रिटिकल सेक्शन को पहुंच सकता है। ओके, तो P0 जो है ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा और जितना भी काम इसने करना है इस क्रिटिकल सेक्शन में वो करेगा, और जब उसका क्रिटिकल सेक्शन पूरा हो जाएगा
तो वो फ्लैग सब जीरो को फॉल्स कर देगा। ठीक है, ये देखें, ये फ्लैग सब जीरो जो है इसको वो फॉल्स कर देगा, कि इंडिकेट करेगा कि अब मैं जो है क्रिटिकल सेक्शन में नहीं रहना चाहता। ठीक है, वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आके वो ये फ्लैग सब जीरो फॉल्स कर देगा। ओके, सो ये जो है ये अब फॉल्स हो गया। ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये सबको नजर आ गया भाई? अभी क्लियर है ये सबको? यस सर। तो Yes. ये जो है फॉल्स कर देगा, उसके बाद ये जो भी अपना टाइम गुजारता है रिमाइंडर सेक्शन में। पर इस एक्शन का P1 पर क्या असर पड़ेगा? हाँ भी मोहम्मद उमर, कोड दोबारा दिखाइएगा। ये कुछ भी नहीं है, जब तक ये अंदर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी ये वापस चलती रहेगी इनर लूप। लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो टर्न की वैल्यू हमारी वापस सेट हो जाएगी और फ्लैग की वैल्यू भी हमारी ट्रू हो जाएगी, लूप से नहीं, तो बाहर आ अभी जाएगी। अभी ये जो किया है इसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा फिर? ये जो अभी P0 ने ये काम किया है इसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा? नो आइडिया सर। सर एक चीज़ मेरी बीच में मिस हो गई थी, मेरा नेटवर्क इंटरप्ट हो गया था, पूछ लो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो हमारा प्रोसेस 1 है इसका वाइल लूप कैसे टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे? मतलब ये while loop- फ्लैग 1 की ये- वैल्यू तो ट्रू है ना, और टर्न भी 1 है, तो हैं? कंडीशन तो ट्रू रहेगी। सर जो फ्लैग सब 1 है उसकी हाँ, वैल्यू हाँ। ट्रू है ना इनिशियली, हाँ जी, और जो टर्न है उसकी वैल्यू भी 1 है, तो ये कंडीशन तो ट्रू टर्न नहीं की होगी? वैल्यू टर्न की वैल्यू इस वक्त 0 है। 0 सर 1 नहीं लिखा हुआ, पर उसके ऊपर वाली लाइन में देखना टर्न की हैं? वैल्यू। सर उससे ऊपर वाली मैं प्रोसेस 0 की बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट प्रोसेस हाँ, तो वो तो उसने किया था और फिर इसने आके उसको 0 कर दिया। दोनों में से जो भी लास्ट एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट वही नतीजा होगा ना। दो वैल्यू एक वक्त में तो नहीं आ सकती ना, या 0 होगा या 1 होगा। तो सॉरी नहीं समझ आई। भाई टर्न में या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, साइमल्टेनियसली 0 और 1 तो नहीं हो सकता ना। यस सर। ये वो श्रोडिंगर कैट तो नहीं है ना। जी जी। सर इसमें जो है ना P1 का जो अगर है तो वाइल लूप जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा और उसके क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। और भाई बाकी भी तो लोगों को क्लास में नंबर देने हैं ना, तुम जरा ठहर जाती, मैं पूछ रहा था उससे। हाँ जी, ये जो काम किया है ना P0 ने, ये फ्लैग सब 0 को फॉल्स करने का, ये अब फ्लैग सब 0 फॉल्स है। ये वाइल लूप हमारी जो थी इसके दो कंपोनेंट्स थे, फ्लैग सब 0 और टर्न। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्लैग सब 0 जो है वो अब फॉल्स हो गया है, तो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट है वो फॉल्स होगा। वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि P0 अब क्रिटिकल सेक्शन में जाने की ख्वाहिश नहीं रखता। समझ लग रही है बात? ये वाली जो क्लॉज है ना, इस वाइल लूप में दो क्लॉजेज है ना, एक ये और एक ये, दोनों का ट्रू होना जरूरी है। यहां पर ये वाली जो क्लॉज है ये अब फॉल्स हो गई है। हाँ जी, नजर आ रहा है कि नहीं सबको? यस सर। यस सर आ रहा है। और भाई जिसको नहीं समझ आ रहा वो पूछे। फिर जब मैं सवाल पूछता हूँ फिर
कोई जवाब नहीं होता। अब मैं कह रहा हूं अगर नहीं समझ आ रही तो ये बात पूछो। हाँ जी, बिन असद, तुम्हें समझ आई है ये? यस सर, इसमें यही आपने बताया कि जब फ्लैग सब जीरो हो जाएगा तो वो दूसरा P1 है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहेगा। वो तो एंटर होना चाह रहा है, उसने जब जी। ये ट्रू किया था वो तो एंटर कब का होना चाह रहा है, लेकिन हमने उसको एंटर होने नहीं दिया था। अब ये हालात बदल गए हैं क्योंकि P0 ने जाते जाते फ्लैग सब जीरो को फॉल्स कर दिया। ये बेसिकली P सब जीरो अब इंडिकेट कर रहा है कि मैं क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता। ठीक है, जब उसने ये ऐलान किया तो ये P1 इधर रुका हुआ था इस वाइल लूप में। इस वाइल लूप के दो हिस्से हैं, एक ये कि क्या P0 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है और बारी उसकी है, ये फॉल्स हो गया, P0 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता। तो अब ये ओवरऑल जो स्टेटमेंट है वाइल स्टेटमेंट ये फॉल्स हो गई। तो अब हम इस वाइल स्टेटमेंट से निकल आएंगे और क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। सो P1 जो है ये क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। हाँ जी, सबको समझ आ गई है? यस सर। हाँ, अभी अगर किसी को नहीं क्लियर तो पूछे। ओके, फिर जब क्वेश्चन आता है फिर मतलब कोई जवाब नहीं होता। सर लेकिन ये वाले जो अभी हम मेथड कर रहे हैं ये सिर्फ 2 प्रोसेस के लिए ही काम करेगा? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। ओके, सो ये जो है ये अब क्रिटिकल सेक्शन में आ गया P1। अब वो इसमें जितना टाइम गुजारता है वो हमारे लिए अहम नहीं है, लेकिन P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। इन द मीन टाइम फर्ज करो कि P0 जो है वो अपना रिमाइंडर पूरा करके तो वो दोबारा अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। ठीक है, वो फिर इधर आएगा और वो फ्लैग सब जीरो को ट्रू कर देगा। वो कहता है जी मैं दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये फिर इसको ट्रू कर देगा। ओके, और ये इसको ट्रू करके ये टर्न जो है इसको ये 1 कर देगा। P1 क्रिटिकल सेक्शन में जितना भी टाइम गुजारना चाहता है, गुजार के जब वो निकलेगा तो उसने फ्लैग सब 1 को फॉल्स करना है। P0 जो है ये अपनी चेंज करके इस वाइल में जब आएगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि फ्लैग सब 1 जो है वो भी ट्रू है और टर्न भी जो है वो 1 है। तो P0 जो है वो दूसरी बारी में अब यहाँ पर आके रुक गया। P1 जब यहाँ पर अपना क्रिटिकल सेक्शन का काम पूरा कर लेगा तो फिर वो जाते जाते फ्लैग सब 1 को फॉल्स कर देगा। सो फ्लैग सब 1 जो है उसको वो फॉल्स कर देगा। तो जब वो इसको फॉल्स करेगा तो P0 जो है जो कि अब यहाँ पे रुका था वो आगे प्रोसीड कर देगा। तो इस तरह ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये काम करेंगे। तो इसमें बड़ी ऑब्वियस है जो चीज़ हमने अभी सारी डिस्कशन में देख ही ली कि जब एक क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा। तो जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वो पूरी हो रही है। ठीक बात है ना? जब एक क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सक रहा, तो इसका मतलब है कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की हमारी कंडीशन थी वो पूरी हो रही है। ठीक हो गया भाई? कोई कंफ्यूजन इस बारे में? नो सर। अच्छा जी,
दूसरी हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ भाई, ये बाकी सब लोगों के मोबाइल डेटा ही चल रहा है, सब ने फिर कैमरे ऑफ कर दिए। मोहम्मद इब्राहिम, दूसरी हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी? सर मैंने अभी ज्वाइन किया, फर्स्ट वाली कंडीशन समझ आ गई है मुझे, जो फ्लैग वाली है। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। सर लास्ट लेक्चर भी नहीं लिया, सॉरी, मैं लेक्चर देख लूंगा रिकॉर्डेड। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मोहम्मद तला, मोहम्मद तलहा, you also don't know. मोहम्मद बिलाल, प्रोग्रेस सर। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का क्या मतलब था? सर कि अगर हमारा एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है और दैट एम्प्टी है जगह क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए सीपीयू, तो उसको जाया जाए, उसको रोका ना जाए किसी और प्रोसेस की वजह से। या सो अगर कोई और क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो जो जाना चाहता है उसको रोका नहीं जाएगा। ओके, वो प्रोग्रेस करेगा। ये मसला था हमारा जो पहली एल्गोरिथम हमने डिस्कस की थी कि उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। ओके, क्योंकि वो दोनों लॉक स्टेप फैशन में चल रहे थे। यहाँ ये मसला हम देखते हैं कि ये नहीं है। ओके, सो मसलन है यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो है, ये सिचुएशन में ये टर्न हमने इस वक्त क्या की थी, ये P0 गया था अपने क्रिटिकल सेक्शन में। राइट, सो यहाँ पर ये जो है मसलन फर्ज करें कि ये जो P1 है, ओके, ये नहीं जाना चाहता। ठीक है, इसने यहाँ पर ये फ्लैग सब 1 जो है ये फॉल्स कर दिया और ये जो है ये उसमें नहीं जाना चाहता, मजीद अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता। तो P0 जो है ये यहाँ से निकलेगा। ओके, और फ्लैग सब 0 को ये फॉल्स करेगा। ओके, तो फ्लैग सब 0 को ये फॉल्स कर देगा। ठीक है, और ये यहाँ से घूम के दोबारा इधर आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना, अगर ये अपना काम कर रहा है तो ये फ्लैग सब 0 पे आके फिर इसको ट्रू कर देगा। तो ये फ्लैग सब 0 ट्रू हो जाएगा। ठीक है, टर्न इज 1, यस टर्न इज 1। ओके, पर मसला अब ये है कि ये फ्लैग सब 1 जो है ये अब फॉल्स है। ठीक है ना, जिसकी वजह से अब P0 जो है वो इस लूप में नहीं ठहरेगा, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ये समझ आ रही बात? क्योंकि P1 ने, देखो P0 ने अपना एक फेरा लगाया और वो दोबारा आ गया। इस दौरान में P1 ने नहीं ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूं, क्योंकि P1 ने जब अपने क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट किया था तो उसने ये वाली जो एग्जिट स्टेटमेंट थी ये एग्जीक्यूट की थी। उसने कहा था फ्लैग सब 1 इज फॉल्स। ये ठीक है, वो इंडिकेट कर रहा है कि मैं क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता। ठीक है, वो यहाँ पर ये इंडिकेट करके तो बस बैठ गया।
वो नहीं दोबारा आना चाह रहा फॉर वट एवर रीजन, ओके। तो P0 जो है वो अपना एक फेरा पूरा करके यहाँ पर आया, दोबारा उसने ये जो फ्लैग सब जीरो उसने फॉल्स किया था वो दोबारा इसको आके ट्रू कर देता है, ओके। और यहाँ पर ये जो हमारी वाइल लूप है, ये जो दो सब पार्ट्स हैं उनमें से एक पार्ट ये पता कर रहा है कि क्या P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है कि नहीं। तो वो पता लगा कि P1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता। तो अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता तो फिर ये जा सकता है P0, तो P0 इस क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। P0 इस क्रिटिकल सेक्शन में आएगा, अपना टाइम यहाँ पे गुजारेगा और फिर जाते जाते अपने एग्जिट में वो फ्लैग सब जीरो को फॉल्स कर देगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम फ्लैग सब जीरो को फॉल्स कर देते हैं। ये हमने फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब इन द मीन टाइम P1 कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। P0 घूम के दोबारा इधर आएगा, फ्लैग सब जीरो को ट्रू कर देगा। सो ये इसको वो ट्रू कर देगा, ठीक है। इसने इसको ट्रू कर दिया, टर्न 1 है, ठीक है, 1 ही है। यहां पर फिर फ्लैग सब 1 जो है वो अभी भी फॉल्स है, क्योंकि P1 जो है वो उसने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूं, वो फॉल्स ही है। तो ये कहता है ठीक है भाई, अगर ये नहीं जाना चाहता तो मैं चला जाता हूं, वो चला जाएगा अपने क्रिटिकल सेक्शन। हाँ जी, क्लियर हुई बात के नहीं? यस सर, ऑल क्लियर। ये जो बात अभी आपने की इसको रिपीट कीजिएगा। देखो, हमारा जो प्रोग्रेस वाला पॉइंट था वो क्या था? सर उसमें यही था कि हमारे क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है और अगर कोई दूसरा जाना चाहता है तो फिर उसको कोई जो अगर कोई जाना चाहता है तो फिर दूसरा प्रोसेस उसको रोकेगा। हाँ, उसको उसको हम जाने देंगे। अगर कोई दूसरा जाना चाहता है तो उसको हम जाने देंगे, अगर कोई और क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो कि P1 जो है उसने यहाँ पर आके अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। अगर वो जाना चाहता तो वो ये काम करके अपनी ख्वाहिश का इजहार करता, उसने नहीं किया। सो P0 जो है वो एक फेरा लगा के जब निकला अपने क्रिटिकल सेक्शन से, यहाँ से ये जो उसका एग्जिट पार्ट है, यहाँ पे जब वो निकला अपने क्रिटिकल सेक्शन से तो उसने फ्लैग सब जीरो को किया फॉल्स, ठीक है। सो फ्लैग सब जीरो को उसने किया फॉल्स, ठीक है। जैसे हमने बिल्कुल शुरू में इस एल्गोरिथम के देखा था कि जब ये फॉल्स करता है तो अगर P1 उस वक्त जाने की ख्वाहिश रखता तो P1 प्रोसीड हो सकता था यहाँ पे, लेकिन P1 नहीं जाना चाहता, ओके। तो इसलिए ये फॉल्स फ्लैग करने के बाद P0 फिर वापस इधर आएगा ना, ये इनफाइनाइट वाइल लूप है ना। यस। तो P0 जब इधर आएगा तो वो फ्लैग सब जीरो को फिर ट्रू कर देगा, ओके। सो वो फिर अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहा है कि हाँ जी मैं तो जाना चाहता हूँ क्रिटिकल सेक्शन में, वो इसको कर देगा ट्रू, ओके। और टर्न 1 है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये P1 की ख्वाहिश है कि वो जाना चाहता है कि नहीं। उसने अभी भी अपनी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया, वो नहीं कह रहा कि मैं जाना चाहता। सर आपने जो पॉइंटर लिया है इसको रेड कलर में ले लें, जो पॉइंटर आपने लिया है उसको रेड कलर में ले लें, वो व्हाइट है तो समझ नहीं आता कि आप कहाँ पे। यस सर। ये इंडिकेट कर रहा है कि P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है या क्रिटिकल सेक्शन में है कि नहीं। तो वो नहीं है, ये फॉल्स है। ये देखो फ्लैग सब 1 फॉल्स है, इसका मतलब है कि P1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है।
अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में होता तो फ्लैग सब 1 जो है वो उसने ट्रू किया होता, ये उसने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की होती। लेकिन P1 जो है वो इस वक्त फॉर एग्जांपल इस रिमाइंडर सेक्शन में बैठा हुआ है फॉर वट एवर रीजन, ओके, उसने दोबारा एंटर होने की ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया और ना वो क्रिटिकल सेक्शन में है, जिसकी वजह से ये वाला जो सेगमेंट है ये फॉल्स हो गया है, जिसके फॉल्स होने की वजह से ये ओवरऑल लूप जो है ये फॉल्स हो गई है। तो अब हम दोबारा अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएंगे, P0 दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? यस सर, समझ आ गई। तो ये जो हमारी प्रोग्रेस वाली रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई कि भाई अगर दूसरा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो हम इसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने से नहीं रोकेंगे। ठीक हो गया भाई? हाँ जी, ये सबको बात क्लियर हो गई है? यस सर, क्लियर। हाँ भी आयशा शनाज, आयशा तुम इधर ही हो? यस सर, आगे समझ। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा आयशा? सर वो क्लास लेफ्ट हो गई थी, अभी आई हूँ। हैं? क्या हो गया था? क्लास लेफ्ट हो गई थी ना, वो इंटरनेट का इशू था इसलिए अभी ये आई बात हूँ। पिछले लेक्चर की है। ये पिछले लेक्चर की बात है। हाँ जी, पिछला लेक्चर देखा था? हाँ जी, नो सर, नहीं देखा पिछला। बस फिर ये नबील अहमद, नबील अहमद, नबील अहमद इधर ही है कि नहीं? उसने छोड़ ही दी है मीटिंग, उसने कहा जवाब देने से बेहतर है मीटिंग ही छोड़ दी। तीसरा हमारा अपर बाउंड था। हाँ जी, यस सर, बाउंड वेटिंग था हमारे पास। हाँ जी, कि कितनी दफा उसको इंतजार करना पड़ेगा अगर वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूं कोई प्रोसेस, तो एक लिमिट है कि इससे ज्यादा दफा उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि क्या ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो मसलन ये देखें कि जी अब ये जो है ये P1 जो है इसने P0 जो है ये इस वक्त अपने इस क्रिटिकल सेक्शन में आ गया है, ओके, और ये यहाँ पे चल रहा है। तो इस दौरान में फर्ज करें कि अब P1 जो है वो एंटर करना चाह रहा है, ओके, सो वो क्या करेगा, फ्लैग सब 1 को ट्रू कर देगा, ओके, सो वो फ्लैग सब 1 को ट्रू कर देगा, ओके, और टर्न जो है
उसको जीरो कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर अब वो फ्लैग सब जीरो जो है वो भी ट्रू है और टर्न भी जीरो है, तो ये यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अब इस दौरान में ये जो P0 है ये अपना काम कर रहा है, ठीक है, और ये अपना काम करके जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये फ्लैग सब जीरो को फॉल्स कर देगा, ठीक है। ये फ्लैग सब जीरो को जब फॉल्स करेगा तो ये अब जो पार्ट है ये अब फॉल्स हो जाएगा ना, ये जो फ्लैग सब जीरो वाला पार्ट है, ओके, ये अब ट्रू नहीं है, ये जो पार्ट है अब ये ट्रू नहीं है, तो अब ये प्रोसीड कर जाएगा, जो P1 है ये प्रोसीड कर जाएगा। बेशक ये P0 जो है ये जल्दी से यहाँ पर आके फ्लैग सब जीरो को ट्रू करने की कोशिश करता है, ठीक है, ये इसको ट्रू कर देता है, लेकिन इन द मीन टाइम ये P1 जो है ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, यानी कि इसको एक दफ़ा बस इंतज़ार करना पड़ा है, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं हुआ कि P0 जो है यहाँ पर फिर दोबारा आ जाता, ठीक है, ये आगे प्रोसीड कर गया, राइट। P0 जो है वो दोबारा इधर जल्दी से आ भी जाता है ना, तो वो क्या करेगा, इसको फ्लैग सब जीरो को ट्रू कर देगा, ओके। लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि अब ये नहीं हुआ कि P0 फिर दोबारा आ गया हो और ये इंतजार ही करता रह गया हो, ये नहीं हुआ, इसको सिर्फ एक दफा इंतजार करना पड़ा है। ये बात वाज़ेह हुई कि नहीं? यस सर, इसमें कोई स्पेसिफिक बाउंड नहीं है, सिर्फ एक का है, मतलब एक बाउंड है ना, एक दफा इंतजार करना पड़ा है बस, अपर बाउंड जो है वो 1 है, 1 है, बिल्कुल। ये नहीं हुआ कि ये इंतजार ही करता रह गया हो और ये फिर घूम के आ गया हो। यस सर। भाई बाकी सब लोगों को समझ आई है? यस सर। अब अगले लेक्चर में सवाल पूछूंगा फिर जवाब नहीं होगा, लेकिन इस वक्त सब यस कह देते हैं। सो ये जो हमारी तीनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं इस एल्गोरिदम में, ओके। सो प्रोग्रेस भी है, बाउंडेड वेटिंग भी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, तीनों हमारी कंडीशंस जो हैं वो इस एल्गोरिदम से सेटिस्फाई हो रही है। काम अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आ गया जनाब आर्किटेक्चर का मसला। आर्किटेक्चर का मसला ये हुआ कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर था उसमें एडवांसमेंट्स हुई और जो स्केजुलिंग है उसको उन्होंने देखा कि भाई जो सीपीयू है उसको इंतज़ार क्यों करवाएं। अगर हमारे पास दो अनरिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, जो मसलन यहाँ पर आप ये देखें, दो हमारे पास आइटम्स हैं, एक है फ्लैग और एक है ये एक्स, ठीक है, और हमारे पास ये दो थ्रेड्स हैं, एक थ्रेड 1 है उसने ये करना है और एक थ्रेड 2 है उसने ये करना है, ठीक है। जो अहम बात मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ ना वो ये है कि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं फ्लैग और एक्स, ये आपस में रिलेटेड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। रिलेटेड होने का मतलब मेरा ये है, लेट मी, मसलन आप कहें इंट ए बी एक्स वाई जी, ठीक है जी। मैं यहाँ पे कहता हूँ x इज इक्वल टू
y प्लस z और मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू x प्लस b। ठीक है, अब क्या हम a कैलकुलेट कर सकते हैं x कैलकुलेट किए बगैर? या अगर मैं इसको इस तरह कहूं कि मैं a को इधर अगर ले जाऊं तो क्या दुरुस्त होगा? नो सर। ठीक है ना, इनकी ये तरतीब है, इस तरतीब के बगैर ये काम दुरुस्त नहीं होगा। ओके, देयर इज दिस ऑर्डरिंग। अब इसमें होगा ये कि जब तक ये वाली चीज कंप्लीट नहीं होगी ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस बात को जहन में रखें। ये हमारे पास अब दो डेटा आइटम्स हैं, फ्लैग और एक्स। थ्रेड 1 ने ये काम करना है, वाइल नॉट फ्लैग वो इस लूप में रहेगा और उसके बाद वो करेगा एक्स की वैल्यू प्रिंट, और थ्रेड 2 ने ये काम करना है। तो क्या प्रिंट आउट होगा? कीप इन माइंड के फ्लैग इज इनिशियलाइज्ड टू फॉल्स। ये देखें, हाँ जी, सर क्वेश्चन क्या किया आपने? आउटपुट क्या होगी? जुरैज एसन, जुरैज क्या नाम है अभी? रियाज, जुरैज क्या प्रोनाउंसिएशन है अभी? हाँ भाई, एसन जुरेज, हाँ जी। क्या जवाब आएगा, क्या प्रिंट होगा? ये इनिशियलाइजेशन है, फ्लैग फॉल्स पे इनिशियलाइज हुआ है, एक्स 0 पे इनिशियलाइज हुआ है, तो क्या प्रिंट होगा? भाई ये देखो, फ्लैग इज इनिशियलाइज्ड टू फॉल्स। ओके, सो ये स्टेटमेंट जो है ये वाइल में घूमता रहेगा। ठीक है, बेशक ये चल रहा है थ्रेड 1, ये वाइल में घूमता रहेगा। ये एक्स को करेगा सेट 200 और उसके बाद ये फ्लैग को करेगा ट्रू। जब ये फ्लैग को ट्रू करेगा तो फिर ये वाइल फॉल्स हो जाएगी ना, नॉट ट्रू होगा ना, फॉल्स हो जाएगा ना। यस सर। तो ये इस वाइल से बाहर आ जाएगा, थ्रेड 1 इस वाइल से बाहर आ जाएगा ना। तो हाँ के ना? यस सर, जब नॉट ऑफ फॉल्स लिखा हुआ था ऑब्वियसली ट्रू ही है। हाँ जी, यस सर। तो जब वो इस वाइल से बाहर आएगा तो फिर वो जब एक्स को प्रिंट करेगा तो एक्स 100 हो गया हुआ है, तो वो प्रिंट करेगा 100। ठीक है, यस सर। हाँ भाई, सबको ये सामने नजर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। तो ये ठीक है कि ये 100 प्रिंट करेगा। ठीक है सर। लेकिन अब फर्ज करो कि जो हमारा अरेंजमेंट है ना, उसको वो कंप्यूटर कहता है कि भाई ये दोनों तो आपस में डिपेंडेंट ही नहीं है, ये फ्लैग और एक्स जो है ये डिपेंडेंट ही नहीं है, और मेरे पास फ्लैग का डेटा इस वक्त मौजूद है। ओके, ये चीज़ जो है ना ये ज़्यादा तफसील से जब हम पहुंचेंगे ना मेमोरी वाला चैप्टर उसमें आएगी। इस वक्त मैं सिर्फ आपको एक ज़रा मोटी सी बात बता देता हूँ कि यूँ समझें कि फ्लैग जो है वो मेमोरी के जिस हिस्से में पड़ा हुआ है वो ये है। आगे जाके ना हम मेमोरी को बात करेंगे कि मेमोरी जो है ना आगे पेजेस में डिवाइड हो जाती है।
पोर्शंस आप कह लें, ठीक है। तो बात ये है कि अगर फ्लैग की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है, ठीक है, तो वो कहेगा यार ठीक है मैं पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देता हूँ, इसका एक्स के साथ तो कोई ताल्लुक है कोई नहीं, ठीक है। मतलब ये है कि वो इस स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट करेगा और ये जो x को 100 वैल्यू साइन करने वाली स्टेटमेंट है ये, इसको वो बाद में एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि इनको फ्लिप कर देगा, इनकी ऑर्डरिंग को चेंज कर देगा। जब वो इनकी ऑर्डरिंग को चेंज करेगा तो अब फ्लैग ट्रू हो जाएगा ना पहले, तो ये जो वाइल है ये जब फ्लैग ट्रू होगा तो ये वाइल से निकल आएगा, और ये जब प्रिंट करेगा x तो ये प्रिंट करेगा 0, क्योंकि अभी ये वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, तो ये यहां पर 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है। यस सर। हाँ भाई, सबको ये मसला समझ आया कि नहीं? आ गया सर। हाँ तलहा, क्या नहीं समझ आया? भाई पहले फ्लैग को मैं कह तो रहा हूं कि जो मॉडर्न आर्किटेक्चर्स है ना वो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या ये दो चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है और उसके पास फ्लैग का डेटा मौजूद है, यानी कि ये वाला वेरिएबल उसके पास है, तो वो इस स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट कर देगा और इसको बाद में करेगा, ऑर्डर चेंज कर देगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो अभी मैंने बात की थी ये वाली, कि यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये डिपेंडेंट है, लेकिन अगर ये दो अलग अलग लोकेशंस पे पड़े हुए हैं और सीपीयू के पास फ्लैग की वैल्यू पहले मौजूद है, ठीक है, तो कहेगा ठीक है ये वाली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं, ये बाद में कर लेंगे, ओके। वो इसको फ्लिप कर देता है, ओके। ये मैं बात कह रहा हूं, यहां पर हम पहले x को मॉडिफाई कर रहे हैं और फिर फ्लैग को ट्रू कर रहे हैं। लेकिन अगर ये फ्लिप हो जाए कि हम पहले फ्लैग को ट्रू कर दें और x की वैल्यू को बाद में सेट करें, हाँ जी, ये मॉडर्न आर्किटेक्चर्स करते हैं एफिशिएंसी के लिए, कि जो डेटा उनके पास मौजूद है वो अगर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो वो कहता है चलो ठीक है ये काम तो करो ना, ये तो मेरे पास है इस वक्त, ओके। तो अब उसके नतीजे में मसला हमारा ये हो गया कि हमारे पास x जो है उसकी वैल्यू 0 प्रिंट होगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि x की वैल्यू 100 प्रिंट होगी, लेकिन अब x की वैल्यू 0 प्रिंट होगी। इस बात का हमारी एल्गोरिदम के साथ क्या ताल्लुक है? हमारी एल्गोरिदम के साथ ताल्लुक इस बात का ये है कि ये नोट करो कि ये सूरत हाल है ना हमारी, ओके। अब ये अज्यूम करो कि ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ना ये फ्लिप हो जाती हैं ऐसे, ठीक हो गया? ये बात समझ आ रही है कि मैं कह रहा हूं कि अब ये स्टेटमेंट्स जो हैं जी सर, अब समझ आई। फ्लिप होने का मतलब है कि इनकी ऑर्डरिंग जो है ना वो ऊपर नीचे हो गई है, टर्न पहले सेट हो रही है और फ्लैग बाद में सेट हो रहा है, ठीक हो गया? जी सर। अब इसका नतीजा देखना जरा, P0 ने टर्न को किया 1, ठीक है। सो ये P0 है, इसने टर्न को
क्योंकि ये जो है P0 ये चल रहा है, ओके, ये पहले एग्जीक्यूट हो रही है। अब ये बात ध्यान में रखो कि ये पहले हो गई है, ओके। सो इसने टर्न को किया 1, ओके, सो ये इसने टर्न को किया 1। अच्छा, इन द मीन टाइम P1 जो है वो भी चल पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसने भी जो है वो उसकी भी जो ऑर्डरिंग है वो भी फ्लिप हुई हुई है, ठीक है। तो वो करेगा टर्न को 0, ठीक है, ये फ्लिप हुई हुई है ना, तो ये पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना, ये वाली। सब फॉलो कर रहे हैं? यस सर। तो ये कर गया टर्न को 0, ठीक हो गया। और फिर इसने अपनी अगली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट की और इसने कहा फ्लैग 1 इज ट्रू, ठीक है, ये बाद में आनी है, ओके। सो फ्लैग 1 इज ट्रू, तो ये लिखा ही ट्रू हुआ था, ओके। सो ये हो गया, ओके। और इसके नतीजे में ये इसकी क्या सूरत हाल बनी, फ्लैग सब 0 जो है वो अभी ये फॉल्स है, यहाँ पर ये ओके। ये जो है ये जो है अब ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। उतनी देर में ये जो P0 है ये फ्लैग सब 0 को ट्रू कर देता है, ठीक है। ये इसने भी तो फ्लिप किया हुआ था ना, इसने पहले टर्न को किया, अब इसने फ्लैग सब 0 को ट्रू करना है, ठीक है। सो ये जो है ये फ्लैग सब 0 को कर देगा ट्रू, ओके। जब ये फ्लैग सब 0 को ट्रू करेगा, ओके, तो अब ये टर्न 1 जो है ये ट्रू नहीं है एनीमोर, ठीक है, क्योंकि ये इसको 0 कर गया हुआ है P1, तो ये भी कहेगा ठीक है, मैं भी आ जाता हूँ क्रिटिकल सेक्शन, ये भी क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, ओके। अब ये दोनों के दोनों अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएंगे। इसको ना जरा गौर करना, ये फौरी तौर पे समझ आने वाली बात नहीं है, किताब तुम लोगों के पास है नहीं, तो और मैं क्या कह सकता हूँ। ये इस टाइम के ऊपर गौर करो, ये यहाँ पर ये टाइम डिफरेंस है, ये इसने टर्न 1 को सेट किया, उतनी देर में P1 ने आके टर्न को 0 कर दिया, ठीक है, और फ्लैग 1 को उसने ट्रू कर दिया और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। थोड़ी देर में P0 ने अपनी दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, फ्लैग सब 0, ओके, अगेन क्योंकि ये स्टेटमेंट अब बाद में आ रही है, ठीक है, फ्लिप हो गई हैं। तो जब इसने इसको फ्लैग सब 0 को ट्रू किया तो उसके बाद ये अपने जो है ना क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, ओके। तो अब ये दोनों जो हैं ये अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन में चले गए इस रीऑर्डरिंग की वजह से, ठीक है। हाँ भाई, यस सर। बट सर ये तो इसलिए ये, हाँ जी, सर ये सवाल नहीं मैंने समझ आया। सारे प्रॉब्लम फिर से दोबारा। हाँ जी, यही तो बात है। ये सोल्यूशन जो था ये जब तक हमारे पास पुराने किस्म के प्रोसेसर्स थे जो कि ये रीऑर्डरिंग नहीं करते थे, उस वक्त तक ये सोल्यूशन सक्सेसफुल था, ठीक है। लेकिन जब ये मॉडर्न आर्किटेक्चर्स आए जो कि ये रीऑर्डरिंग करते हैं, तो अब ये जो सोल्यूशन है ये कामयाब नहीं है। पहले ये सर? सोल्यूशन सक्सेसफुल था। हाँ जी सर, बट ये तो आपने मतलब
एक एक केस लिया ना उसका, आपने टर्न 1 को सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट रन किया है, अगर वो भी मतलब F0 को ट्रू कर दे साथ ही, जैसे सेकंड प्रोसेस ने किया है, दो स्टेटमेंट को इकट्ठा रन किया है। वो जो आप स्लाइड्स दिखा रहे हैं सर, स्लाइड्स पे लेके जाएं, जो आप स्लाइड आपने शो की थी। हाँ। यस सर। सर ये देखें ना, प्रोसेस 0 टर्न 1 को खाली मतलब टर्न को 1 कर रहा है। व्हाट इफ अगर वो साथ ही हाँ। फ्लैग 0 को भी ट्रू कर दे तो? ओहो भाई, ये तो हमें नहीं पता ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये टाइमिंग का इशू है यहाँ पे। तो सर मे बी वो मसला ही ना क्रिएट करे। हाँ तो हो सकता है, लेकिन हम इस बात पे तो नहीं कह रहे ना कि क्या वो कभी नहीं होगा। तुम कह सकते हो ये कभी नहीं होगा, ये तो है कि वो हो सकता है। यही तो मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि टाइम पे गौर करो। मैं फिर कह रहा हूँ ये टाइम, ये इस पे गौर करो। लेकिन हम इस मफरूजे पे तो नहीं हो सकते ना कि वो फौरन ही ये कर ले, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि जब एक क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा ना आए, वो कभी वायलेट हो जाएगी, कभी नहीं होएगी। लेकिन क्या हम कभी हो जाए और कभी ना हुए, इस बुनियाद पे काम कर सकते हैं? Right? So there is this problem with Patterson solution in modern architecture. तो इंशाल्लाह फिर कल इसका हल देखेंगे कि भी इसका क्या हल। तो हम लैब इंशाल्लाह घंटे बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर बेसिकली ये जो अब आपने बताया, इसमें यही वो वेटिंग टाइम का इशू आ रहा है ना? वेटिंग टाइम का इशू नहीं है, ये सीक्वेंस की बात है कि किस सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट हुई हैं स्टेटमेंट्स। तुम वो वेटिंग टाइम, वो जो स्केड्यूलिंग वाली एल्गोरिथम है ना, वो ना समझो तुम। मेरे ख्याल वो समझ रहे हो। दूसरा एक होता है वो जो उसकी जो थर्ड वो है पॉइंट है, वो बाउंड वेट, तो मैं उसके लिहाज से बता रहा हूँ। नहीं, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे। हमारा तो पहला मसला ही यहाँ पे खराब है। यहाँ पे तो हमारी जो पहली म्यूचुअल एक्सक्लूजन है ना, वही नहीं कायम रह रही। ओके, अस्सलाम वालेकुम।